गुरुग्राम मांगे आजादी जल भराव से, गुरुग्राम मांगे आजादी गंदगी से, गुरुग्राम मांगे आजादी टूटी सड़कों से, आजादी टूटी सड़कों से, आजादी गंदगी से, आजादी तोड़ फोड़ से, आजादी। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। गुरुग्राम में टूटी सड़कों, जलभराव, गंदगी, प्रदूषण, जाम और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। गुरुवार को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शहरी पंकज डावर के नेतृत्व में पटौदी चौक से इस अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में आम राहगीर भी प्रदर्शन में शामिल हुए। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर कार्यकर्ताओं ने टूटी सड़कों से आजादी, जल भराव से मुक्ति, गंदगी और प्रदूषण से निजात, जाम से राहत और भ्रष्टाचार से मुक्ति जैसे नारे लगाए। कांग्रेस नेता पंकज डावर ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि गुरुग्राम में करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की स्थिति खराब है। उन्होंने कहा कि शहर की कई सड़कें गड्ढों से भरी हैं। बारिश के दौरान अंडरपास और प्रमुख चौक जलमग्न हो जाते हैं और ड्रेनेज व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं जगह जगह कचरे के ढेर और प्रदूषण भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। डावर ने बिना पर्याप्त प्लानिंग के सड़क और फ्लाईओवर निर्माण के कारण जाम की समस्या बढ़ने का भी आरोप लगाया। उन्होंने ठेकेदारी और अधिकारियों के गठजोड़ का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा। इस दौरान पूर्व मेयर प्रत्याशी सीमा पाहुजा समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कई राहगीरों ने भी रुककर अपनी समस्याएं साझा की। कांग्रेस ने कहा है कि यह जन जागरण अभियान गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में जारी रहेगा। इसके बाद प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस के इस जन जागरण अभियान का प्रशासन और सरकार पर कितना असर पड़ता है। दुनिया में गुड़गांव सबसे ज्यादा आज फेमस है। मिलेनियम सिटी का हो, साइबर सिटी का हो, आप कुछ भी इसका नाम रखो, लेकिन आज गुरुग्राम अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। आज गुरुग्राम मांगे आजादी, ये एक अभियान है। आप देखिए पूरी जनता त्रस्त आज गुड़गांव की सड़कों के क्या हालात है। आज गुरुग्राम थोड़ी सी सड़कों से आजादी मांग रहा है। आज गुरुग्राम जल भराव से आजादी मांग रहा है। आज गुरुग्राम कूड़ाग्राम से आजादी मांग रहा है। आज गुरुग्राम भ्रष्टाचार से आजादी मांग रहा है। आज चारों तरफ त्राही आम है। आज भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, चरम पर। जिस तरीके से सरकार आज तोड़ फोड़ कर रही है पूरे शहर, हमारी मांग है तोड़ फोड़ बाद में करो, पहले शहर को सड़कें दो। आज शहर के क्या हालात है, जल भराव आप देखिए कितनी ज्यादा बदनामी होती है। अगर एक छोटी सी बारिश हो जाए तो पूरा शहर आज जाम हो जाता है और खत्म का। आज उसी के लिए आज गुरुग्राम की जनता के साथ मिलकर एक अभियान है कि गुरुग्राम मांगे आजादी, और आजादी हम लेकर रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। अब ये आजादी का अभियान रुकेगा नहीं जब तक गुड़गांव को उसका हक नहीं मिलेगा। मुझे एक चीज का जवाब आप बताइए, जिसकी सरकार का मुखिया ही भ्रष्टाचारी हो तो नीचे वालों का क्या? आज पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अधिकारी। आप देखिए गुड़गांव में तो बंदर बाट का खेल चल रहा है। गुड़गांव की पोस्टिंग के लिए कितने पैसे देकर यहाँ पे लगते हैं, पूरी दुनिया को पता है। एक भी सरकारी ऐसा महकमा आप दिखा दो जिसमें कि भ्रष्टाचार का बोलबाला ना हो। बहुत बुरे हालात है, ऐसे बुरे हालात आज तक के इतिहास में गुड़गांव के कभी नहीं हुए जो अब रखा। आप लोगों ने नाम बदल दिया गुड़गांव से गुरुग्राम, लेकिन हालत ये मिलेनियम सिटी है, इसको आप मिलेनियम सिटी कहोगे। आज इसका ग्राम पूरा ग्राम रख दिया गया, तो बहुत शर्म की बात है। हमारा ये अभियान चालू है और ये अभियान की आज यहाँ से शुरुआत है। गुड़गांव के हर चौराहे पर हम इनका पुतला फूकने का काम करेंगे और अभियान को तेज करेंगे। सरकार से हमें यही वो है कि भाई गुड़गांव को आप आजादी दो, इन समस्याओं से आजादी। आज जनता बीजेपी से आजादी, हम चाहते हैं कि बीजेपी गुड़गांव को छोड़ दे, हरियाणा को छोड़ दे, देश को छोड़ दे। आज इनकी वजह से पूरा आज जो है इलाका त्रस्त है और बहुत बुरे हालात हैं। आपका अगला कदम क्या है? हमारी अजादी का जो अभियान है ये चलता रहेगा। गुड़गांव के हर चौराहे पर जहाँ पर भी परेशानियां हैं वहाँ पर जनता के साथ मिलकर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आपको हर चौक पर मिलेगा। आज विधायक जी तिरंगा रैली भी निकाल रहे हैं। देखिए विधायक जी को कहिए कभी सड़कों का भी सुध ले ले। तिरंगा यात्रा से कोई मनाही नहीं है। तिरंगा तो हमारे दिल में है, तिरंगा हमारे दिल में, तिरंगा हमारे देश की शान है।
लेकिन उनसे ये कहो कि गुड़गांव तो भगवान भरोसे ही चल रहा है। ये पूरी दुनिया जानती है कि विधायक जी भी भगवान भरोसे है और गुड़गांव भी भगवान भरोसे है। गुड़गांव की सुन लो विधायक जी, गुड़गांव की सुन लो। आप गुड़गांव की सड़कों के हालात देखो, जल भराव देखो, खाली इन नाचने गाने से या इनसे होने वाला कुछ नहीं है। विधायक जी आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा। आज तोड़फोड़ जिस तरीके से पूरे शहर में हो रही है, तो मैं तो आपके माध्यम से अधिकारी को भी कहता हूँ कि पहले शहर की सड़कें बन जाने दो, आप फिर तोड़ना। पहले आपने तोड़ने का काम करो, जोड़ने का काम करो। हमारी ये मांग है कि आप इस तरीके से आप जो है कार्रवाई बंद करें। विधायक जी शिविरों में करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, इतना पैसा अगर गुड़गांव में लग जाए, देखिए कहाँ लगा रहे हैं तो विधायक जी से पूछो, लेकिन स्थिति तो आज भी वैसी की वैसी है। आज क्या बदलाव आ रहा है? आज सड़कों पर आप देखिए पानी का जल भराव कितना है, और आप जाकर देखिए सूरत बिहार में, वहां पर तो बुरे हालात है। मेरे पास कम से कम 10 लोगों के फोन आए कि गलियों में सीवर का पानी भरा है। तो कहाँ जा रहा है ये पैसा? मेरी ये भी मांग है कि बताया जाए, एक श्वेत पत्र जारी करो कि गुड़गांव में आपने कितने करोड़ का बजट पास किया है, ताकि जनता को पता लगे कि आप उनके खून पसीने की कमाई को कहाँ उड़ा रहे हो, ताकि लोगों को पता लग सके। मैं फिर मांग करता हूँ कि नाचने गाने से कुछ होने वाला नहीं है। भगवान के भरोसे रहिए, भगवान के भरोसे दुनिया है, लेकिन भगवान भी कहता है कि आप कर्म कीजिए। आप बिना कर्म के अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो गुड़गांव का बेड़ा गर्क तो आपने करके रख दिया। और जनता सब मोदी जी कहते हैं कि 100-150 करोड़ में एक स्मार्ट सिटी बन जाती है, और गुड़गांव का बजट तो मेरे ख्याल से 3500-3600 करोड़ है, तो कितनी स्मार्ट सिटी बन सकती है इसमें? देखिए हमारी मांग है, आप एक तो बनाइए, आप एक स्मार्ट सिटी बना दी। हमें तो हमारा गुड़गांव वैसा ही दे दो जैसा था, हमें नहीं चाहिए आपका कुछ भी। आपने जिस तरीके से गुड़गांव का बेड़ा गर्क कर दिया, हमें रोना आता है, रोना। ये हमारा शहर है, जहाँ पे पैदा हुए हमने इस शहर को बड़ा होता हुए देखा। आज इस शहर को देखकर रोना आता है कि ये हमारे शहर के हालात कर दिए। एक भी सड़क आप लोगों ने नहीं छोड़ी। कितना पैसा खाओगे, कितना पैसा खाओ, उसकी लाठी में आवाज नहीं है। आप लोग इतना भ्रष्टाचार करो, दिल दुखता है। ये हमारा शहर है, आप हमारे शहर को लूट के खा गए। अरे भाई, इस दिन के लिए नहीं चुना था। और ये जो एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है और जो पटरियां तोड़ी जा रही है, वो भी वैसे की वैसी है। अतिक्रमण करना पाप है, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे पहले मूलभूत सुविधाएं दो। लोगों को मारना बंद करो। आप पहले लोगों को जीने का अधिकार दो, आप लोगों को जीने दो। आप जिस तरीके से तोड़फोड़ कर रहे हो, जितनी तूफानी दौड़ से गुड़गांव का विकास क्यों नहीं करते? क्यों नहीं सड़कें बनाते? भाट साहब हमेशा गुस्से में ही बोलते हैं, कभी प्यार से पेश नहीं आते किसी भी जनता के साथ। वो तो केवल एक अधिकारी है, और उनको तो जो सरकार देते ना, उनका काम वो है, उनका काम और कुछ नहीं है। वो तो केवल स्टंटबाजी और रीलबाजी के लिए काम करे, उनका कोई मतलब नहीं है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि अगर जितनी तूफानी दौरों पे आप तोड़ रहे हो, उतने तूफानी दौरों से आप सड़कें बनवा सकते हो, उतने तूफानी दौरों से आप कूड़ा हटवा सकते हो, उतने तूफानी दौर से जल भराव खत्म कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो वो भी करो। अन्यथा मत करो। आप कुर्सी छोड़ दो, जनता अपने आप संभालेगी, हमें आपकी जरूरत नहीं है। 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त हमारी स्वतंत्रता का दिवस है, और उस दिन पूरा देश आजादी का जश्न मनाएगा। लेकिन हमारी गुरुग्राम की जनता अपनी बदहाल व्यवस्था के लिए सवाल पूछेगी। हम बीजेपी से ये पूछना चाहते हैं कि देखो, गुरुग्राम बहुत यहाँ पर टैक्स देते हैं, फिर भी यहाँ की हालत देख लो कि जरा सी बारिश आने पर जल भराव हो जाता है, ट्रैफिक जाम यहाँ पर है, गंदगी का अंबार यहाँ पर है। हमारे को आजादी चाहिए। 89 साल हो गए ये अंग्रेजों से, जो हुकूमत से हमें आजादी मिले हुए, लेकिन आज फिर हम गुलाम हो गए हैं। किसके? गंदगी के गुलाम हो गए हैं, जल भराव के गुलाम हो गए हैं, ट्रैफिक जाम के गुलाम हो गए हैं। हमारे गुड़गांव को जो मिलेनियम सिटी में, जो बीजेपी की सरकार मिलेनियम सिटी का विकास बताती है, तो वो विकास जो विज्ञापनों के जरिए, लेकिन जमीनी स्तर पर देख लीजिए, सड़कें जल भराव में तालाब बन जाता है। तो यहाँ पर ये इस दिन के लिए हमने बीजेपी को वोट दिया था। बीजेपी सरकार से आज जनता, जो 15 अगस्त आने वाला है, हमारी जनता, हम कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य अपने राहुल गांधी जी के सिपाही, हम 15 अगस्त को ये आह्वान करेंगे। हम चाहते हैं कि बीजेपी से हमें इस भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति मिले। वो सरकार जो जिसने हमें यहाँ पर ट्रैफिक जाम दे दिया, जल भराव दे दिया, सारी सड़कों का हाल देख लीजिए कि गड्ढों में हमारी सड़कें तब्दील हैं। तो हमें आजादी चाहिए इस भ्रष्टाचार सरकार से, इस जल भराव से, इस गंदगी से, इन सब से हमें आजादी चाहिए। पुलों का क्या रहता है? जो पुल नहीं बनते जो भी टूट जाते हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि हमें भ्रष्टाचार से आजादी चाहिए। तो ये भ्रष्टाचार, तभी तो हम आजादी मांग रहे हैं। ये भ्रष्टाचार से मुक्त है ये सरकार। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। आज ये नारा, डाकू चोर कहाँ मिलेंगे? आज सारा पूरा हालात है। तो हमारी एक बार एम्बुलेंस को जगह